हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 669 जिसका नाम है ट्रिम अ बाइनरी सर्च ट्री। तो बेसिकली हमें एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट गिवन है और हमें एक लो और हाई रेंज गिवन है। तो हमें हर एक नोड जो लो और हाई रेंज में बिलोंग नहीं करता है उसको ट्रिम करना है, मतलब डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद हमें वो मॉडिफाइड ट्री रिटर्न करनी है, उस ट्री का रूट। तो चलिए देखेंगे हम आज कि ये पूरा प्रॉब्लम हम कैसे करने वाले हैं अप्रोच। तो सबसे पहले हम कुछ केसेस लिख लेते हैं और उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहला हमारा केस ऐसा हो सकता है इस पूरे प्रॉब्लम में कि अगर मेरा रूट का वैल्यू अगर हो लेस देन लो तो क्या होगा। फिर नेक्स्ट केस हो सकता है कि अगर मेरा रूट का वैल्यू ग्रेटर देन हो मेरे हाई से तो क्या होगा। और थर्ड केस हो सकती है अगर मेरा रूट का वैल्यू लेस देन हो हाई से और ग्रेटर देन हो लो से, मतलब इन रेंज हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक बाइनरी ट्री ड्रॉ कर लेते हैं और उससे हमें ये केसेस का पता चल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम ये रैंडम ट्री एक ड्रॉ कर लेते हैं। 3 4 2 1 9 7 8 और यहाँ पे 10। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस टाइम मेरा रूट का वैल्यू है लेस देन लो। तो मेरा लो है 9 और हाई है 10। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरा रूट 6 हो यहाँ पे तो मुझे ये क्लियर कट दिख रहा है कि अगर मेरा खुद रूट का वैल्यू जो है वो लेस देन लो है तो मतलब मुझे ये रूट का नोड जो है वो करना पड़ेगा ट्रिम। ठीक है। पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे रूट के जो लेफ्ट साइड के सारे नोड्स है वो तो बाय डिफॉल्ट होने वाले हैं लेस देन हमारे लो से। तो हमारे जो सारे लेफ्ट वाले नोड्स होंगे वो तो बाय डिफॉल्ट हम ट्रिम करने ही वाले हैं, क्योंकि वो तो होंगे ही, क्योंकि मेरा रूट खुद एक कम है लो से और रूट के लेफ्ट साइड में सब बाइनरी सर्च ट्री में लोअर वैल्यू ही होने वाले हैं। तो ये तो सब मैं डिस्कार्ड कर ही सकता हूँ, ये मुझे पता चल रहा है। पर क्या मैं ये 100% ये बता सकता हूँ कि मैं मेरे रूट के राइट साइड वाले भी सभी नोड्स को डिस्कार्ड कर सकता हूँ और मेरे सभी नोड्स नहीं आएंगे मेरे लो और हाई के पूरे रेंज में। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये लो होता 8, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे मान लो कि मेरा ये 8 होता लो, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे राइट में जितने भी नोड्स है या मैं क्या ये बता सकता हूँ कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नोड्स, कितने नोड्स ऐसे हैं कि जो मेरे हाई और लो के बीच में आते हैं, वो ये मैं बता ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे इस टाइम, हम डायरेक्टली हमारा रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, रिकर्स टू राइट ऑफ रूट। और हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि और ऐसे कितने नोड्स है जो हमारे लो से कम है और उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे कुछ। तो टू डिस्कवर रिमेनिंग राइट नोड्स। तो सिमिलरली अगर मेरा रेंज होता कुछ ऐसा कि मेरा रूट का वैल्यू ग्रेटर देन है मेरे हाई से, तो अगर मेरा लो होता 1 और हाई होता 4, तो अभी इस टाइम में आप देख सकते हो कि मेरे सब राइट वाले सब जो नोड्स है वो यूजलेस है मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरा रूट का वैल्यू ही हाई से बड़ा है तो फिर मेरे राइट वाले जितने भी नोड्स होंगे वो सब बड़े ही होंगे। तो अभी के लिए मैं ये सब नोड्स डिस्कार्ड कर सकता हूँ। पर क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड में जो नोड्स होने वाले हैं वो सब यूजफुल नोड्स होने वाले मेरे लिए। तो अभी इस केस में तो सभी नोड्स यूजफुल है,
पर अगर मेरा हाई होता फॉर एग्जाम्पल 2, तो इस टाइम आप देख सकते हो कि मेरे लिए यूजफुल सिर्फ ये दोनों नोड्स है और ये बाकी के सब नोड्स हमें ट्रिम करना पड़ेगा। तो हमें ये नहीं पता चल सकता इस इंफॉर्मेशन से कि मेरे लेफ्ट साइड में ऐसे कितने नोड्स है जो मेरे लिए यूजफुल है। तो हम वही तरीका आजमाएंगे इधर भी, जिधर जो हमने ऊपर आजमाया था। हम क्या करेंगे कि हम रिकर्स करेंगे टू लेफ्ट, किसके लिए? टू डिस्कवर रिमेनिंग नोड्स, क्या वो मेरे रेंज में आते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया देख के। तो अभी सिर्फ एक ही कंडीशन बचता है, जो कि है कि मेरा खुद जो रूट है वो रेंज में है। तो अगर मेरी रेंज ऐसी होती, मान लो 3 और 8, तो फिर मुझे ये पता है कि ठीक है, मेरा खुद जो रूट का वैल्यू है वो बिलोंग करता है मेरे रेंज में। तो ये अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये एक बार आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, टू डिस्कवर रिमेनिंग राइट नोड्स और टू डिस्कवर रिमेनिंग नोड्स लेफ्ट नोड्स। ठीक है, तो अभी ये मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ फिर से। तो अगर मेरी ऐसी रेंज होती कुछ, जहाँ पे मेरा जो रूट नोड है वो लाया करता है मेरे रेंज में, तो मुझे अभी इस टाइम पे ये नहीं पता है कि मेरे लेफ्ट साइड में कितने ऐसे नोड्स है जो रेंज में होंगे और राइट साइड में भी कितने ऐसे नोड्स है जो रेंज में होंगे। तो मैं अभी क्या करूंगा, अगर ये रेंज में आते हैं, तो ये मेरा नोड अगर रेंज में आता है तो मैं क्या करूंगा, डिस्कवर लेफ्ट एंड राइट नोड्स रिकर्सिवली। हम ऐसा करेंगे रिकर्सिवली, खुद कितने नोड्स रेंज में आते हैं फॉर ये टेस्ट केस के लिए इतने नोड्स, तो इन नोड्स को हमें डिस्कवर करना है। तो हम कैसे करेंगे वो, ऑब्वियसली हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाएंगे डीएफएस, और उससे डिस्कवर करेंगे रिकर्सिवली कि हमारे ऐसे कितने नोड्स है जो इन रेंजेस में लाया करते हैं। तो अगर कोई नोड हमारा रेंज में लाया नहीं करता, तो हम डायरेक्टली उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में इन दोनों केसेस के बेसिस पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन से कितने ऐसे नोड्स है जो रेंज में लाया करते हैं या नहीं। और हमारा बेस केस क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा बेस केस ऐसा होगा, बेस केस ऐसा होगा हमारा कि अगर मेरा रूट ही खुद नल है, तो उसका मतलब है मुझे कोई ट्रिम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं रिटर्न कर दूंगा नल। ये होता है मेरा बेस केस, कि अगर मेरा रूट ही नल है, तो मैं फिर कौन सी ट्री को ट्रिम करूंगा, मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा नल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर इन सम केस यहाँ लीव्स के ऊपर भी ऐसा ही आएगा कंडीशन, जिसमें हम एक नोड के बाद जब हम लेफ्ट में जाएंगे या लेफ्ट में राइट में देखने को जाएंगे, तब इधर भी हमें नल को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, या क्योंकि हम डीएफएस चला रहे हैं तो उस टाइम हमें नल को ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, तो उस टाइम हमें नल ही भेजना पड़ेगा एक नोड के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जो जब ये खुद नोड होगा, लीफ एक लीफ नोड, ऐसा वाला या ऐसा नोड या ऐसा नोड, या कोई भी ऐसा नोड जिसका राइट नल है या लेफ्ट नल है, तभी भी हमारा ये बेस केस होगा ट्रिगर। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस। आई होप कि आपको ये अप्रोच पता चल गया हो। ये सूडो कोड ही है काइंड ऑफ, ये केसेस केसेस की तरह से हम इसे डेवलप करेंगे कोड में, और अभी हम इसे कोड कर देंगे। और फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलना है, तो प्लीज़ 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 ड्राई रन देखिएगा इसका, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आएगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल हमारे कोड में। तो ठीक है, अब हम एक बार इसे कोड लिख लेंगे और फिर देख लेंगे कि हम रिकर्शन कैसा बिहेव करेगा, या रिकर्शन कॉल कैसे बिहेव करेंगे हमारे इस एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए एक बार इसे कोड लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमारा बेस केस लिख दूंगा, जो होगा इफ रूट मेरा नल है
तो रिटर्न कर दो नल। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट केस जो कि है इफ रूट मेरा लेस देन है लो, तो क्या करना है मुझे, और अगर मेरा रूट ग्रेटर देन हाई है तो मुझे क्या करना है। ये है मेरा केस 2। और फिर उसके बाद लास्ट केस है मेरा कि केस 3 कि वो खुद इन रेंज है नोड का वैल्यू। तो अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था कि अगर मेरा रूट का वैल्यू जो है वो खुद लो से कम है तो ये वाला केस आता है। उसका मतलब है कि उसके जो और लेफ्ट वाले होने वाले हैं चिल्ड्रन, वो तो और कम होने वाले हैं लो से। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिकर्सिवली रिटर्न कर दूंगा मेरा राइट आंसर। तो मैं यहाँ से कर दूंगा रिटर्न रूट डॉट राइट, और यहाँ पे लो और हाई डाल दूंगा। तो ये है मेरा रिकर्सिव रिटर्न का कॉल। तो सिमिलरली अगर मेरा रूट हाई हो, रूट का वैल्यू हाई हो, ग्रेटर देन हो हाई से, तो मेरे राइट साइड वाले जो होने वाले हैं सब और नोड्स वो तो और हायर होने वाले हैं। तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रिम BST रूट का लेफ्ट रिटर्न कर दूंगा और लो और हाई पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी पता चल गया मुझे, क्योंकि अगर मेरा खुद रूट का वैल्यू हाई है, ग्रेटर देन है हमारे हाई वैल्यू के साथ या रेंज के साथ, तो उसका मतलब यही है कि मेरे जो और राइट साइड में नोड्स होने वाले हैं वो तो डेफिनेटली ग्रेटर ही होने वाले हैं, क्योंकि हमारी ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ठीक है लेफ्ट साइड में देख कर आओ कि कितने नोड्स हमारे रेंज में है उस रूट के। तो हमारा लास्ट केस आता है कि ठीक है मेरा अभी नोड का वैल्यू तो इन रेंज है। तो अभी अगर मेरा नोड का वैल्यू इन रेंज है तो एक काम कर दो, मेरे लेफ्ट और राइट में भी जाकर देखो इन दिस केस, हमारे इस केस में, कि ठीक है अगर मेरा नोड का वैल्यू इन रेंज है तो फिर मेरे लेफ्ट और राइट में जाकर और नोड्स कितने इन रेंज है वो देख कर आओ और उन्हें मुझ पर अटैच कर दो। तो वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा कि रूट के लेफ्ट में हम लगा देंगे हमारा लेफ्ट कॉल रूट डॉट लेफ्ट लो और हाई, और सिमिलरली हम रूट के राइट में लगाएंगे ट्रिम BST रूट डॉट राइट और लो और हाई। ठीक है, और जब मेरा पूरा ये हो जाएगा ट्रिम करके ट्री, तो मैं रिटर्न कर दूंगा रूट। तो इसे एक बार चलाकर देखेंगे हम। तो ये चल रहा है, एक बार सबमिट भी करके देखेंगे, और ये सबमिट भी हो रहा है। आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो हमारा अप्रोच कैसा था। बेसिकली हम बाइनरी सर्च का फायदा उठा रहे थे और देख रहे थे कि वो वैल्यू कौन सी है जो कौन से रेंज में आती है, और अगर वो आउट ऑफ रेंज हो तो राइट साइड में जाओ, अगर वो लो से कम हो, और आउट ऑफ रेंज हो इन द सेंस हाई से बड़ा हो तो मेरे रूट के लेफ्ट साइड में जाकर सर्च करो और उसे रिटर्न कर दो उस ट्री को जो होने वाली है मेरे इन रेंज नोड्स के साथ। तो अभी हम इसे करेंगे एक बार CPP में कोड। तो यहाँ भी सेम कोड लिखने वाले हैं हम, जो कि होगा इफ मेरा रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता हो तो रिटर्न कर दो नल। ये होगा मेरा बेस केस। अब उसके बाद में हमारा केस 1 चलाऊंगा। जब मेरा रूट का वैल्यू हो लेस देन लो तब क्या होगा, फिर मेरा केस 2 चलेगा। जब मेरा रूट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है हाई, और फिर मेरा केस 3 होगा जो होता है इन रेंज, जहां पर मैं क्या करता हूँ, रूट के लेफ्ट में जाकर देखता हूँ कि ठीक है तुम रूट के लेफ्ट में जाकर देख कर आओ कि कितने नोड्स और तुम्हारे रेंज में है। तो वो होता है हमारे DFS से, लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल से। तो हम करते हैं पास हाई लो और लेफ्ट, और सिमिलरली यहाँ पे हम रूट के राइट को अटैच कर देते हैं म्यूटेटेड नई ट्री ट्रिम BST, जहाँ पे हम रूट का राइट पास कर देते हैं, लो और हाई पास कर देते हैं।
और जब मेरी ये पूरी ट्री ट्रिम करके म्यूटेट होके आ जाती है तब मैं रिटर्न कर देता हूँ मेरा खुद का रूट। अभी यहाँ पे ये केसेस है तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा trimbst का रूट का राइट और लो और हाई, क्योंकि राइट वाले ही ऐसे नोड्स है जो कि पोटेंशियली मेरे रेंज में आ सकते हैं, लेफ्ट वाले तो आएगी नहीं क्योंकि मेरा खुद नोड लेस देन है लो से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रिम bst रूट के लेफ्ट में जाओ, क्योंकि और राइट में गए तो तुम्हें और ज़्यादा हाई वैल्यू के नोड्स मिलेंगे जो कि यूजलेस है हमारे लिए। तो लेफ्ट में जाकर देख के आओ कि ऐसे कितने नोड्स है जो इन रेंज है, तो हम इधर से ऐसे रिटर्न करेंगे। तो अभी हम इसे एक बार रन करके देखेंगे और यहाँ पे राइट डॉट राइट लिखा है मैंने, रूट डॉट राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चल रहा है, एक बार इसे करेंगे सबमिट और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है गाइज, अब हम इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन करके देखेंगे कि एक्चुअल कोड में हमारा हो क्या रहा है। तो ये है हमारा नया पेज और ये है हमारा कोड। ठीक है, तो एक टेस्ट केस ले लेते हैं हम, ये अच्छा दिख रहा है टेस्ट केस। हमारा लो है 1 और हाई है 3। तो ये है हमारे स्टैक, लो लो 1 हाई 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रूट नोड पास हो जाता है यहाँ पे 3, लो 1 हाई 3। ठीक है, तो हम इधर 3 स्टैक में पास कर देते हैं। हम देखते हैं कि हमारा रूट तो नल नहीं है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं रूट के चेक करता हूँ कि क्या मेरा रूट का वैल्यू लेस देन लो है। तो मेरा रूट का वैल्यू तो लेस देन लो नहीं है। क्या मेरा रूट का वैल्यू ग्रेटर देन हाई है? तो मेरा रूट का वैल्यू ग्रेटर देन हाई भी नहीं है। तो अभी क्या होता है, मतलब मेरा रूट का वैल्यू इन रेंज है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं मेरे लेफ्ट और राइट में जाकर ये देख लेता हूँ कि कितने मेरे और नोड्स है जो कि रेंज में है। तो यहाँ से ये लेफ्ट कॉल चला देता है 3 और ऐड कर देता है 0 को। फिर 0 खुद क्या करता है, ये चेक करता है कि मैं नल तो नहीं हूँ, पर मेरा जो वैल्यू है 0 वो लेस देन है लो से जो कि है 1। तो मैं एक काम कर देता हूँ, रिटर्न रिटर्न में कर देता हूँ रूट का राइट और लो और हाई। तो रूट का राइट क्या होता है 2, तो इसलिए ये खुद क्या करता है, यहाँ से रिटर्न कर देता है राइट की कॉल जो कि है, क्योंकि ये रूट की राइट की कॉल है तो ये राइट कॉल चला देता है और रिटर्न कर दे, मतलब ऐड कर देता है स्टैक में 2। फिर 2 खुद क्या करता है, देखता है कि ठीक है मैं सबसे पहले तो रेंज में हूँ क्योंकि मेरा वैल्यू है 2 जो कि ग्रेटर देन है 1 और लेस देन है 3। तो ठीक है, मैं रेंज में हूँ। तो ये 2 क्या करता है, सबसे पहले अपनी लेफ्ट कॉल चला देता है और ऐड कर देता है 1 को। 1 भी बोलता है कि ठीक है मैं भी रेंज में हूँ अभी के लिए, तो क्योंकि मेरा वैल्यू तो लेस देन लो नहीं है और ग्रेटर देन हाई भी नहीं है। तो मैं भी एक काम कर देता हूँ, अपनी लेफ्ट की कॉल चला देता हूँ, वो ऐड कर देता है नल को। पर नल क्या करता है, यहाँ से बेस केस से रिटर्न कर देता है नल पॉइंटर। तो इसके लेफ्ट में आ जाता है नल और ये हट जाता है नल स्टैक से। तो 1 खुद क्या करता है, सबसे पहले लेफ्ट कॉल चलाने के बाद अपनी राइट कॉल भी चला देता है, नल को ऐड कर देता है और वहां से रिटर्न कर देता है नल। तो अभी क्योंकि 1 की पूरी 2 कॉल्स चल चुकी रहती है लेफ्ट और राइट, तो 1 बोलता है कि ठीक है मेरे लिए तो मेरी ट्री ट्रिम हो गई है, पूरी सब ट्री ट्रिम हो गई है, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ मेरा रूट। तो ये रिटर्न कर देता है 2 के लेफ्ट में 1। तो ये ऐसी रेड लिंक बन जाती है यहाँ पे और ये 1 हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 बोलता है कि ठीक है मेरा लेफ्ट का कॉल हो गया, मैं मेरा राइट का कॉल चला लेता हूँ क्योंकि मैं तो रेंज में था और मेरी लेफ्ट की कॉल चल चुकी थी ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या होता है, नल ऐड होता है और इधर से हम कर देते हैं रिटर्न नल बेस केस से। नल हट जाता है स्टैक से और 2 क्या करता है, 2 खुद को रिटर्न कर देता है 0 को।
तो अभी जीरो ने यहाँ पे किधर से कॉल लगाया था, इस राइट वाली कॉल नहीं लगाया था, जीरो ने ये वाली राइट कॉल चलाई थी, रिटर्न ट्रिम बीएसटी। तो ये जो भी रिटर्न होता है जीरो को, वो डायरेक्टली रिटर्न कर देता है थ्री को। तो क्योंकि जीरो को टू रिटर्न हुआ था, जीरो खुद डायरेक्टली रिटर्न कर देता है ये किसको, वन के लेफ्ट को, टू को। तो इसलिए ये क्या होता है, ये सबसे पहले टू तो हट जाता है स्टैक से, पर उसके बाद जीरो डायरेक्टली ये रिटर्न कर देता है टू थ्री के लेफ्ट को, इसलिए ये वाली लिंक बनती है। तो आप देख सकते हो कि अभी के लिए हमारा टू हो गया है पूरा एलिमिनेट, और हमारे थ्री के लेफ्ट में, ये लेफ्ट है, थ्री के लेफ्ट में लग गया है खुद टू। तो आप ऐसे देख सकते हो कि अभी के लिए ये हमारा थ्री है, ये हमारा टू है, ये हमारा वन है। और अभी क्या होता है, थ्री अपना राइट का कॉल चलाता है, पर उससे पहले जीरो हट जाता है स्टैक से। थ्री जब अपना राइट का कॉल चलाता है, वो ऐड कर देता है फोर को। फिर फोर क्या करता है, वो ये देख लेता है कि क्या मेरा जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है हाई से। तो वो ग्रेटर देन हाई होता है, इसलिए फोर खुद क्या करता है, रिटर्न कर देता है अपने सॉरी ये वाला कंडीशन हिट होता है, और वो अपने लेफ्ट को रिटर्न कर देता है। तो फोर क्या करता है, लेफ्ट की कॉल चलाता है, पर वो तो खुद नल है। तो फोर क्या करता है, वो नल को कैच कर देता है लेफ्ट में, और इसी नल को डायरेक्टली रिटर्न कर देता है थ्री के राइट को। तो ये हो जाता है नल यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर रहे थे नल, तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्टली कर देते हैं रिटर्न नल, और फोर हट जाता है स्टैक से। और क्योंकि अभी थ्री के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, लेफ्ट और राइट, तो इसलिए थ्री खुद क्या करता है, वो खुद को कर देता है रिटर्न मेन फंक्शन को, और इसीलिए हमारी ये पूरी ट्रिम जो ट्री है वो हो जाती है रिटर्न। तो क्या हमारा आंसर सही है, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3, 2, 1 हमारा आंसर एकदम बराबर है, और हमने हमने जो चाहा था वही हुआ है। हमारी ट्री बहुत अच्छे से ट्रिम हो चुकी है। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो कि पूरा कोड कैसे चल रहा है। हम इसे और एक बार ड्राई रन करेंगे किसी और ट्री के साथ, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी, आई होप। सो एक ट्री बना लेते हैं, 3, 4, 2, 1, 7, 6। तो ये है ट्री हमारा, और लो है मान लो 4, और हाई है मान लो 7। तो सबसे पहले क्या होता है, 5 डल जाता है। 5 देखता है कि ठीक है, मैं तो रेंज में हूँ, तो मैं यही चलाऊंगा, सबसे पहले मेरा लेफ्ट कॉल चलाऊंगा। वो 3 के लिए जाता है। 3 बोलता है कि ठीक है, मैं भी रेंज में हूँ, इसी रेंज में हूँ मैं, तो मैं भी अपना लेफ्ट कॉल चला देता हूँ, ये वाला। तो 3 अपने को 2 को ऐड कर देता है स्टैक में। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 देखता है कि मेरा जो वैल्यू है 2, वो लेस देन है लो से, जो कि है 4। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ मेरा राइट, जो कि है राइट कॉल नल। तो ये नल को ऐड कर देता है यहाँ पे स्टैक में, स्टैक से रिटर्न कर जाता है बेस केस से नल, और यही नल ये डायरेक्टली ये रिटर्न कर देता है। तो ये रिटर्न कर देता है नल किसको, 3 के लेफ्ट को। तो इधर 3 के लेफ्ट में लग गया नल। तो इसका मतलब यही है कि हमने यहाँ से ये वर्चुअली डिलीट कर दिया पूरा नोड, ये नल है अभी। फिर उसके बाद क्या होता है, ये 2 तो हट जाता है स्टैक से, क्योंकि इसने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया है पेरेंट को उसके नल। फिर 3 क्या करता है, 3 अपना राइट का कॉल चला देता है। जब ये राइट का कॉल चला देता है, तब ये ऐड करता है 4 को। 4 देखता है कि ठीक है, मैं भी रेंज में हूँ, तो मैं एक काम कर देता हूँ, 3 हमारे रेंज में नहीं था, तो 3 ने क्या करना चाहिए था, अपना लेफ्ट का कॉल नहीं चलाना चाहिए था, ये वाला कॉल चलाना चाहिए था। ठीक है, तो अभी हम फिर से एक बार कर लेते हैं इसे। 3 हमारे रेंज में नहीं था, 5 डल जाता है। 5 क्या करता है, लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 3 को। 3 बोलता है कि ठीक है, मैं तो रेंज में नहीं हूं, तो मैं एक काम कर देता हूं, मैं, ये हमारा ट्री था 2 और 1। तो बहुत पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 क्या करता है, लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 3 को, क्योंकि 5 खुद रहता है रेंज में, इसलिए कर देता है ऐड लेफ्ट की कॉल।
पर 3 बोलता है कि मैं तो रेंज में नहीं हूं क्योंकि मेरा जो वैल्यू है 3 वो लेस देन है लो से, जो कि है 4। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं मेरे रिटर्न कर देता हूँ राइट को। तो ये रिटर्न कर देता है अपने राइट को, ये राइट कॉल चलाकर 4 को ऐड कर देता है। 4 क्या बोलता है, ठीक है मैं तो रेंज में हूं, तो मैं एक काम कर देता हूँ, अपने लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट की कॉल चला देता हूँ, ऐड करता हूँ नल को। बेस केस से ये नल हो जाता है रिटर्न 4 के लेफ्ट में नल। 4 अपना राइट का कॉल चलाता है, फिर से बेस केस में नल ऐड हो जाता है और इधर से कर देता है रिटर्न नल, और ये नल हट जाता है स्टैक से। ठीक है। फिर 4 बोलता है कि मेरे तो दोनों कॉल हो चुके हैं, मैं मेरे खुद के रूट को कर देता हूँ रिटर्न। तो ये क्या करता है, 4 अपने आप को 3 के राइट में रिटर्न कर देता है। पर क्योंकि 3 ये वाला स्टेटमेंट चला रहा था, तो 3 डायरेक्टली यही 4 रिटर्न कर देता है 5 के लेफ्ट को। तो इसीलिए क्या होता है, 4 हट जाता है स्टैक से, 3 डायरेक्टली रिटर्न कर देता है 4 5 के लेफ्ट को। उसका यही मतलब होता है कि 3 ने यही 4 का पूरा नोड है रिटर्न कर दिया है अपने 5 के लेफ्ट में, इसलिए ये वर्चुअली हो चुके हैं नोड्स डिलीट। उसके बाद क्या होता है, 5 अपना राइट का कॉल चलाता है और ऐड कर देता है 7 को। फिर जब ये 7 को ऐड कर देता है, तब ये होता है कि 7 देखता है कि मैं तो खुद हूँ रेंज में, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाता हूँ। तो जब ये लेफ्ट का कॉल चलाता है, तब ये ऐड कर देता है 6 को। 6 भी बोलता है कि मैं भी रेंज में हूँ, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं अपना लेफ्ट का कॉल चला देता हूँ। 6 अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, नल से हम रिटर्न कर देते हैं नल बेस केस से। फिर सिमिलरली 6 अपना राइट का कॉल चलाता है, नल से रिटर्न कर देता है नल बेस केस से। फिर उसके बाद क्या होता है, 6 बोलता है कि ठीक है मेरे दोनों कॉल्स तो चल चुके हैं, मैं खुद को रिटर्न कर देता हूँ 7 के लेफ्ट में, इसलिए 6 आ जाता है 7 के लेफ्ट में। 6 चला जाता है स्टैक से, और 7 अपना राइट का कॉल चला देता है, जिससे वो नल को ऐड कर देता है और उधर से ही स्टैक से रिटर्न कर जाता है नल रिटर्न। फिर उसके बाद क्या होता है, 7 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए 7 बोलता है कि मेरी तो सब ट्रिमिंग हो चुके हैं, मैं मेरे रूट को कर देता हूँ रिटर्न। इसलिए 7 रिटर्न कर देता है खुद को यहाँ पे 5 के राइट में, और ये हट जाता है स्टैक से। और फिर क्या होता है, 5 देखता है कि ठीक है मेरे भी दोनों हो चुके हैं पूरे कॉल्स कंप्लीट, तो मैं अपने आप को रिटर्न कर देता हूँ मेन फंक्शन में। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो 2 और 1 एक्सेसिव नोड्स थे, 3 भी था, तो वो हो चुके हैं ट्रिम, और हमारी रेंज में सारे नोड्स हो चुके हैं ऐड। तो अगर ये कुछ और होता, अगर ये 6 होता, तो हमारा 7 चला जाता और हम डायरेक्टली 7 से यहाँ पे रिटर्न कर देते 6 को। तो आई होप गाइज आपको ये कैसे चल रहा हो कोड समझ में आया हो। आई होप कि आपको ये पता चल गया हो। तो हम एक काम करते हैं, और एक बार, क्योंकि मेरे से गलती हुई, और एक बार यही चलाते हैं विथ अ डिफरेंट 6। तो ये है 7, ये है 6, ये है 3, ये है 2, ये है 1, और ये है 4। डिफरेंट रेंज के साथ फिर से ये पूरा ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वाइट 5 अपना देखता है कि मैं तो रेंज में हूँ, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं अपने लेफ्ट की कॉल चला देता हूँ, इसलिए 5 लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड करता है 3 को। 3 बोलता है कि मैं तो रेंज में नहीं हूँ, तो मैं एक काम कर देता हूँ, क्योंकि मेरा वैल्यू लो से कम है, मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न वाला मेरा रिटर्न राइट वाला कॉल, जो कि होता है 4 को ऐड करते हुए। 4 बोलता है कि ठीक है मैं तो रेंज में हूँ, तो मैं एक काम कर देता हूँ, सबसे पहले मैं मेरा लेफ्ट और राइट कॉल चला देता हूँ। तो ये लेफ्ट और राइट कॉल चला देता है 4, दोनों टाइम नल को ऐड कर देता है और वहां से रिटर्न कर देता है बेस केस से नल। फिर क्या होता है, ये नल हट जाता है स्टैक से, और ये 4 खुद को रिटर्न कर देता है दोनों कॉल चलने के बाद 3 के रिटर्न राइट के कॉल को। तो जब ये 4 हट जाता है स्टैक से, तब ये 3 रिसीव करता है 4 को, और ये डायरेक्टली वैसा का वैसा ही रिटर्न कर देता है 5 के लेफ्ट को, इसलिए 4 के लेफ्ट में 5 के लेफ्ट में लग जाता है डायरेक्टली 4। तो ये पूरा वर्चुअली कट होके 4 यहाँ पे लग जाता है। ठीक है। तो अभी क्या होता है, 5 अपना राइट का कॉल चला देता है,
जब ये राइट का कॉल चला देता है तब ये ऐड करता है 7 को, पर 7 फिर से ऐसा बोलता है कि अरे मेरा तो जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है हाई से, तो मैं एक काम कर देता हूँ, डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ लेफ्ट मेरा। तो ये रिटर्न वाला लेफ्ट का कॉल रहता है, जिससे यहाँ पे 6 ऐड कर देता है ये। तो ये जब 6 को ऐड कर देता है तब 6 बोलता है कि मैं तो रेंज में हूँ, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मेरे लेफ्ट और राइट की कॉल चला देता हूँ हर बार की तरह, और ऐड कर देता हूँ नल को, वहां से रिटर्न कर देता हूँ नल, क्योंकि ये है हमारा बेस केस। तो ये जब हो जाता है तब नल हट जाता है स्टैक से, और 6 खुद को रिटर्न कर देता है रूट को, रिटर्न 7 के रिटर्न लेफ्ट में। तो ये 6 आ जाता है यहाँ पे, और ये 6 हट जाता है स्टैक में। पर अभी क्योंकि 7 डायरेक्टली क्या करता है, यही 6 की वैल्यू रिटर्न कर देता है अपने पेरेंट फंक्शन को, इसलिए यहाँ पे हम 6 को रिटर्न कर देते हैं 5 के राइट में। इसलिए ये वर्चुअली डिलीट हो जाता है पूरा नोड, और यहाँ पे 5 के राइट में रिटर्न कर देते हैं हम 6, और ये हट जाता है 7 का पूरा कॉल स्टैक से। और हम डायरेक्टली, क्योंकि 5 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली 5 को रिटर्न कर देते हैं यहाँ से मेन फंक्शन को, इसलिए 5 हमारा आ जाता है आंसर। और आप देख सकते हो हमारी जो ये ट्री थी, जब यहाँ था 3, यहाँ था 4, यहाँ था 2, और यहाँ था 1, और यहाँ था 7, और यहाँ था 6। तो आप देख सकते हो कि जो जो नोड्स है जो हमारे रेंज में नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, और 7 नहीं है, वो नोड्स हम ऑलरेडी ट्रिम कर चुके हैं, और वो म्यूटेटेड जो पूरी ट्री है हमारी, वो भी हम रिटर्न कर चुके हैं। तो आई होप गाइस आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया हो कि कोड में क्या चल रहा है। आई होप कि आप ये खुद से ड्राई रन करेंगे और खुद से लीड कोड में सबमिट भी करेंगे, और इसका ड्राई रन भी आपको समझ गया हो, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम हर नोड के पास में जाकर देख रहे हैं कि क्या वो हमारे रेंज में आ रहा है या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइस।